दोस्तों, यदि आप एक 3 फेज मोटर को एसएसआर के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं और आपके पास जो एसएसआर है यदि एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है, आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो एसएसआर है वो 24 वोल्ट से लेकर के 480 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है। तो यदि आपके पास एसएसआर एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। यदि आपके पास एसएसआर डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है, दैट मीन्स 5 वोल्ट डीसी से लेकर के 40 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है, तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एसी पावर सप्लाई पर यदि आपका एसएसआर ऑपरेट होता है तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लास रिले कनेक्ट करना होगा। जो ग्लास रिले होगा वो 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 पिन ग्लास रिले कनेक्ट कर रहे हैं जो कि 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है। और यहाँ पर हमने एक एमपीसीबी भी कनेक्ट किया है। एमपीसीबी हमने प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर का फंक्शन भी करेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर ओवरलोड रिले के लिए जितने भी एम्पेयर हमारी मोटर लेती है उसके हिसाब से यहाँ पर ओवरलोड की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के प्लेस पर हमने एक एमपीसीबी कनेक्ट किया है। एक हमने स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जिसके जरिए हम मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पावर वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास RYB सबसे पहले एमपीसीबी में कनेक्ट हो गया है। आर फेज हमारा एसएसआर के फर्स्ट टर्मिनल A1 पर जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें Y फेज को भी एसएसआर में B1 पर कनेक्ट कर देना है और B फेज को हमें C1 पर कनेक्ट कर देना है। तो एसएसआर में हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है। एसएसआर जैसे ही ऑपरेट होगा तो यहाँ से A2, B2 और C2 से हमारा आउटपुट जाएगा जो कि मोटर में जाएगा। देखिए पावर वायरिंग काफी सिंपल है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। तो देखिए कंट्रोल वायरिंग करने के लिए रिले के आपको टर्मिनल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसका 2 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट है जिसमें हमें 220 वोल्ट सप्लाई कॉइल में कनेक्ट करना होगी। 1 नंबर पॉइंट यहाँ पर आपको कॉमन दिया गया है। ये 4 नंबर पॉइंट आपको NC दिया गया है। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर NO दिया गया है। यह 8 नंबर पॉइंट है जो कि आपको कॉमन दिया गया है। यह आपको NO पॉइंट दिया गया है, यह आपको NC पॉइंट दिया गया है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिले में न्यूट्रल कनेक्ट करना है और एसएसआर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है क्योंकि एसएसआर हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ से न्यूट्रल सबसे पहले हम 7 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। यहीं से कनेक्टर लिया है और एसएसआर में भी न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। देखिए न्यूट्रल की कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अब हमें फेज की कंट्रोल वायरिंग करना है। तो आप कोई भी एक फेज वायर ले लीजिए, चाहे RYB से कोई भी फेज हो सकता है। तो हम यहाँ से R फेज ले लेते हैं। इस R फेज को हम सबसे पहले स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देते हैं। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा NO एलिमेंट में जाएगा और यहाँ से हमारा जैसे ही स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट को प्रेस करते हैं तो रिले हमारा यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। बट जो रिले ऑपरेट होगा वह मैनुअली ऑपरेट होगा, तो इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कोयल से कनेक्टर ले लेते हैं और इसे जो हमारा 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए होल्डिंग सप्लाई आप चाहो तो NC के आउटपुट से भी ले सकते हैं या NO के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम यहाँ से NC के आउटपुट से एक होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट किया है और इसे NO में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा, रिले के ऑपरेट होते ही ये NO NC बनेगा और यहाँ से इसे होल्डिंग मिल जाएगी जिससे हमारा रिले यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। तो यह तो जस्ट हमने रिले के जरिए सिंपल सा DOL स्टार्टर बनाया है। अभी हमें क्या करना है, एसएसआर को ऑपरेट करना है। तो एसएसआर को ऑपरेट करने के लिए आप कोई भी एक सेपरेट फेज ले लीजिए। हम यहाँ पर R फेज ले रहे हैं और इसे यहाँ पर जो 8 नंबर कॉमन पॉइंट है 8 नंबर में कनेक्ट कर दिया है। इसका जो NO पॉइंट रहेगा NO पॉइंट से हमने ले जाकर एसएसआर को ऑपरेट कर देना है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा यहाँ से उसे होल्डिंग मिल जाएगी और होल्डिंग मिल जाएगी तो यहाँ पर हमने कॉमन और NO का यूज किया है, यहाँ से हमारा एसएसआर ऑपरेट हो जाएगा। तो यदि आप 3 फेज मोटर को एसी पावर सप्लाई से ऑपरेट होने वाले एसएसआर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरह से सिंपल सा कनेक्शन कर सकते हैं। बट यदि आपके पास जो एसएसआर है वो डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होने वाले एसएसआर को कनेक्ट करना होगा। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज
आप देख सकते हैं 5 वोल्ट डीसी से लेकर के 32 वोल्ट डीसी तक है। ठीक, अब हमारे पास जो एसएसआर है वो डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है, तो जो रिले हमें कनेक्ट करना होगी वह भी डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होने वाली कनेक्ट करना हो। हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई है वो 24 वोल्ट डीसी है, तो हमने यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी के लिए रिले कनेक्ट किया है कि एसएमपीएस कनेक्ट किया है, जिसके जरिए हमें डीसी पावर सप्लाई मिलेगी। देखिए पावर वायरिंग आपकी सेम रहेगी, RYB में देखिए आपकी पावर वायरिंग आ जाएगी और UVW से आपके मोटर टर्मिनल पर कनेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन पर आप कोई भी एक फेज कनेक्ट कर दीजिए एसएमपीएस पर देखिए इनपुट पावर सप्लाई से फेज आ चुका है, यहां से न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए। देखिए एसएमपीएस पर इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुका है। अभी यहां पर देखिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव वायर को सबसे पहले लेना है, इसे रिले के 7 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। यहीं से एक कनेक्टर आपको लेना है, इसे एसएसआर में भी नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए आपको नेगेटिव के कनेक्शन हो चुका है। अब जस्ट हमें पॉजिटिव वायर लेकर सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनाना है और रिले को ऑपरेट कर देना है। देखिए पॉजिटिव वायर को हमने लिया है, स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट किया, इसका आउटपुट जाएगा एनो एलिमेंट में। देखिए एनो एलिमेंट में जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं आपका रिले ऑपरेट होगा। जिस तरह से हमने ड्यूअल स्टार्टर बनाया था उसी तरह से ड्यूअल स्टार्टर बनाना है। यहाँ से हमने एक कनेक्टर ले लेना है, इसे कॉमन पॉइंट जो आपका 1 नंबर पॉइंट है कॉमन में कनेक्ट कर देना है और होल्डिंग सप्लाई यहीं से देखिए यहीं से हमने होल्डिंग सप्लाई ले लेना है और रिले को होल्ड कर देना है। देखिए रिले हमारा डीसी पावर सप्लाई के जरिए होल्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल सा एसएसआर को ऑपरेट करना है। तो आप यहाँ से एसएमपीएस से पॉजिटिव एक वायर ले लीजिए, तो हम पॉजिटिव एक वायर ले लेते हैं, इसे जो 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है और होल्ड हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी, तो एनो से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर रिले के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से यदि आपके पास एसएसआर डीसी पावर सप्लाई का होगा तो इस तरह से आप कनेक्शन कर किसी भी मोटर को रन कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। किसी भी 3 फेज मोटर को एसएसआर के जरिए किस तरह से रन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।